गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैट कैम्प के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर ग्राफिक्स के टॉपिक डीडीए एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। डीडीए मीन्स डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। इसमें हम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स में अगर हम ऑटो कैड में कोई भी अगर ड्राइंग अगर हमें लाइन ड्रॉ करना है तो कंप्यूटर को लाइन ड्रॉ करने के लिए किस एल्गोरिथम का या क्या तैयारी करनी पड़ती है या उसके पीछे लॉजिक क्या यूज करना पड़ता है, ये हम डिटेल में देखेंगे। दिस इज कॉल्ड डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। इसमें हम पढ़ेंगे दीज आर द सब टॉपिक्स इन डीडीए लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। यहाँ पे हम पढ़ेंगे व्हाट इज लाइन, what is the equation of a line, what is the slope of a line, and what are the different examples of a line, and हम फिर लास्ट में डीडी एल्गोरिथम को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आते हैं व्हाट इज द लाइन। तो हम लाइन की डेफिनेशन देखें तो लाइन हैव अ इनफाइनाइट डायमेंशन। इसका मतलब क्या है कि लाइन एक ऐसी रेखा आप सब कह लीजिए जो कि डायमेंशन इनफाइनाइट डायमेंशन की होगी। अब उस इनफाइनाइट डायमेंशन की लाइन में अगर हम एक कोई पर्टिकुलर पार्ट लेते हैं, दैट पार्ट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट के हमेशा दो एंड पॉइंट होंगे। तो अगर हम हमेशा कभी कोई लाइन की बात करते हैं तो बेसिकली हम एक लाइन सेगमेंट की बात करते हैं। लाइन सेगमेंट हैविंग टू एंड पॉइंट, और ये फेमस इक्वेशन है लाइन की, आपने पढ़ी होगी, y is equal to mx plus c, where m is the slope of a line, c is the intercept of a point on either y axis or x axis. Now अगर हम थोड़ा और इसको इलिब्रेट करें तो this is the x-axis and this is y-axis. Now, this 2 point x1 y1 or x2 y2, in between this is a called line segment. So, a line is usually infinite dimensions, but to be taken a part of a line, it is said to be it is a segment of a line having two endpoints. तो हमेशा जब भी हम लाइन की बात करते हैं तो लाइन सेगमेंट की बात करते हैं जिसके दो एंड पॉइंट होंगे। अ सेगमेंट ऑफ लाइन, एक लाइन का सेगमेंट अगर हम बात करें, इट इज नथिंग बट इट इज अ कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट। अगर एक लाइन सेगमेंट की बात करेंगे तो एक लाइन एक नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ द पॉइंट से मिलके बनता है। अगर हम इनके बीच में देखें तो छोटे छोटे अगर डॉट्स को मिला दें तो आपको एक लाइन सेगमेंट मिल जाएगा। सो a segment of a line is are usually set of a collection of a point. So this is the equation y is equal to mx plus इसको हम discuss कर चुके हैं। Now this is the another form of equation of a line, that is y by y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus, or another form of the line of the equation is x by a plus y by a is equal to 1. So there are the three different types of line equation जो कि हमने अपने स्कूल लेवल पे पढ़ी होगी। नाउ हम कंप्यूटर ग्राफिक्स की बात करें तो कंप्यूटर ग्राफिक्स इज बेसिकली डील्स विद दिस y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पे जो भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c के अकॉर्डिंग लाइन की डायमेंशनिंग करेंगे। Now, suppose that we taken an example. This is the x-axis and this is y-axis. In between this, there is a line having two endpoints.
that x1 y1 and x2 y2। तो हम इस लाइन की बात, इस पॉइंट की बात करें तो ये जो पॉइंट है ये x1 और दूसरा पॉइंट ये x2 है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड डेल्टा x। सिमिलरली y1 को हम यहाँ पे शो कर सकते हैं एंड y2 को यहाँ पे, और y1 और y2 के बीच में जो डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड डेल्टा y। और अगर हम स्लोप ऑफ द लाइन की बात करें दैट इज tan थीटा। tan theta is nothing but delta y upon delta x, and this tan theta is the slope of a line that is denoted by m. So m is equal to tan theta. Now there are three conditions। इन लाइन की तीन कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन हो सकती है कि आपकी जो डेल्टा y जो डिफरेंस है वो ज़्यादा हो इन कंपैरिजन टू डेल्टा x। उस केस में डेल्टा y ओवर डेल्टा x दैट इज द स्लोप ग्रेटर देन 1, दैट इज अगर थीटा के एंगल 45 डिग्री से ज़्यादा है तो ये कंडीशन होगी। सेकंड केस हो सकता है व्हेन डेल्टा x इज ग्रेटर देन डेल्टा y। जब डेल्टा x की वैल्यू डेल्टा y से ज़्यादा होगी तो स्लोप 1 से कम होगा, दैट मीन्स थीटा इज लेस देन 45 डिग्री। Another third case when delta y is equal to delta x, उस केस में tan theta is equal to 45। So in that case m will become 1। Now तो इन तीनों कंडीशन को हम सेपरेटली देखेंगे कि इन तीन कंडीशन में x और y की वैल्यू कैसे चेंज होगी। नाउ वी टेक द फर्स्ट केस। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में जो आपकी जो स्क्रीन है, ओवरऑल स्क्रीन, इस स्क्रीन में नंबर ऑफ ग्रिड्स होते हैं और हर एक ग्रिड्स एक पिक्सल को डिनोट करता है। दिस ग्रिड्स हैव अ पिक्सल। हर एक ग्रिड का एक पिक्सल है। तो सपोज ये आपकी एक कंप्यूटर स्क्रीन है और इस स्क्रीन को नंबर ऑफ पिक्सल में ऐसे डिवाइड किया गया है। हम स्टार्टिंग में पहला एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी टेक अ 2 पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2। 2 पॉइंट लिया, x1 y1 का वैल्यू हमने लिया 2,2, दैट इज 2,2। दिस इज द पॉइंट ऑफ x1 y1। Another point we taken as x2 y2, that is 9,2, that is this। ठीक। Now if we join this line, so this line is nothing but it is a parallel to the x-axis। And if we see what is delta x is nothing but x2 minus x1, that is 9 minus 2, that is delta x 7। And what is delta y? Delta y is the difference in the y, that is 2 minus 2, that is 0। Now if we find out the slope of the equation m, that m becomes equal to delta y upon delta x equal to delta y is 0, so 0 by 7 is equal to 0। Now next step, अब हम इस स्टेप में फाइंड आउट करेंगे कि इस पर्टिकुलर लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितने स्टेप्स की ज़रूरत होगी कि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पहुंच जाएं। तो हमें देखना होगा कि डेल्टा x और डेल्टा y में कौन सी वैल्यू, जो एब्सोल्यूट वैल्यू है डेल्टा x और डेल्टा y की, उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है। तो अगर डेल्टा x की वैल्यू हमने देखा सबसे ज़्यादा है, दैट वैल्यू इज 7। इट मीन्स 7 स्टेप पे हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7। तो 7th स्टेप पे हम नेक्स्ट पॉइंट में पहुँच जाएंगे। So there is a 7 steps is required to complete this line। Now next step, we find out what is the x increment is required। मतलब हर एक x की जो नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट वैल्यू होगी वो कैसे निकलेगी, x इंक्रीमेंट कितना होगा, दैट इज डेल्टा x अपॉन नंबर ऑफ स्टेप्स। तो डेल्टा x
जो था x में डिफरेंस दैट इज 7 और अपॉन नंबर ऑफ स्टेप इज 7, तो द इंक्रीमेंट इन x इज 1, यानी हर बार जो वैल्यू होगी x की वो 1 प्लस हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम फाइंड आउट करें व्हाट इज द इंक्रीमेंट इन द y वैल्यू, दैट y इंक्रीमेंट बिकम डेल्टा y अपॉन नंबर ऑफ स्टेप्स, and this delta y is nothing, it is equal to 0 and number of steps is 7, 0 by 7 equal to 0। now अगर हम फर्दर देखते हैं कि x और y की वैल्यू कैसे बढ़ती है, तो अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 है, दिस इज द स्टार्टिंग पोजीशन। नाउ मैंने क्या बताया कि x की वैल्यू जो इंक्रीमेंट करेगी 1 इसमें ऐड होता जाएगा, x की नेक्स्ट वैल्यू हो गई 3, y की वैल्यू में इंक्रीमेंट 0 हो रहा है तो y की वैल्यू एज इट इज चलेगी, y इक्वल टू 2, अनदर x बिकम 4, y 2, x बिकम 5, y x बिकम 6, y and similarly we get last point x is equal to 9 and y is equal to 2. So in this way we see that these pixels be joined, that we get a complete line, और इस लाइन को हमें ड्रॉ करने के लिए कितने पिक्सल को डार्क करना पड़ा, ये हमें पिक्सल पता चल जाए, दीज आर द नंबर ऑफ पिक्सेल्स, क्योंकि और हर एक पिक्सल का यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट निकाला। ठीक है, एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम क्या करेंगे, वी टेक x1 y1 एंड x2 y2, x1 की वैल्यू हमने लिया 2, y1 की वैल्यू 5 एंड x2 बिकम 2 एंड y2 बिकम 12। इस केस में हमने x की वैल्यू कांस्टेंट रखी, y में चेंज करा है। तो इन दिस वी गेट द इक्वेशन, वी गेट द लाइन having parallel to the y-axis. In this case, we find out x2 minus x1, that is delta x. So delta x की वैल्यू हो जाएगी 2 minus 2 becomes 0. Similarly, what is the value of delta y? That is y2 minus y1. 12 minus 5 becomes 7. So slope क्या हो जाएगा? m is equal to delta y upon delta x, 7 by 0. That is become infinity. Now we find out the steps. तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई में किसकी वैल्यू ज़्यादा है, डेल्टा वाई की, सो नंबर ऑफ स्टेप्स बिकम 7। नाउ if we find out increment in x become delta x upon number of steps, so delta x is equal to 0 by 7, that is become 0, यानी x में इंक्रीमेंट 0 रहेगा, y इंक्रीमेंट बिकम डेल्टा y अपॉन 7, दैट इज डेल्टा y में जो इंक्रीमेंट है 7 है और नंबर ऑफ स्टेप्स, तो यानी y की जो हर एक वैल्यू 1 इंक्रीज होती जाएगी। इस केस में अगर स्टार्टिंग वैल्यू x1 y1 की 5 है तो x3 y3 हो जाएगा 2, 6, 2, 7, 8, 2, 9, 2, इस तरह ये आपके इंटरमीडिएट पिक्सल की पोजीशन निकल आएगी, तो वो हम इस तरह ये पिक्सल को बनाएंगे। ठीक, तो अगर हम जनरल रिलेशन देखें, व्हाट इज द जनरल रिलेशन, तो जनरल रिलेशन क्या निकल के आता है कि अगर ऐसी कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम x k इज द जनरल वैल्यू ऑफ द k, कि हर एक स्टेप पे x की क्या वैल्यू होगी, और x k प्लस 1 मीन्स x की नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, तो x k प्लस 1 बिकम x k, मतलब x की जो नेक्स्ट वैल्यू जो रहेगी वो x k ही रहेगी, उसमें चेंज नहीं होगा, और y k प्लस 1 मतलब y की जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो y की जो करंट में वैल्यू है उसमें 1 ऐड करते जाएंगे। तो दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर इन दैट टाइप ऑफ द सिचुएशन। नाउ अनदर वी टेक अनदर एग्जांपल, इन दिस केस x1 y1 और x2 y2 का
दूसरा केस लेते हैं, व्हेन x1 बिकम 5 एंड y1 बिकम 4 and x2 become 12 and y2 becomes 6. So in this case, x2 minus x1, 12 minus 5 becomes 7, and delta y becomes 7 minus 4 becomes 3. So in that case, delta x is 7 and delta y is 3. Now we see किसकी वैल्यू ज़्यादा है, डेल्टा एक्स की वैल्यू ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ स्टेप क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे. नाउ स्लोप बिकम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, मतलब 3/7 बिकम 0.42. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए स्लोप को हम राउंड ऑफ ले लेते हैं. एम इज बिकम 0.4, दैट मीन्स एम इज लेस देन 1. नाउ तो नंबर ऑफ स्टेप्स की बात करें करें तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ द स्टेप बिकम the number of steps become greater the value greater between the absolute value of delta x and delta y. तो delta x और delta y की absolute value जो वैल्यू ज़्यादा होगी वो होगी. तो डेल्टा एक्स 7 था, तो x इंक्रीमेंट इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन नंबर ऑफ स्टेप्स 7/7, दैट इज 1. y इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा, डेल्टा y अपॉन नंबर ऑफ स्टेप्स, डेल्टा y बिकम 3, नंबर ऑफ स्टेप्स अपॉन इज 7. तो 3/7 इज नथिंग बट इट इज m. तो भी यही था, यानी y में इंक्रीमेंट हमेशा 0.4 का ऐड होता जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं. सपोज दिस इज कॉलम ऑफ x, दिस इज कॉलम ऑफ y. नाउ x1 y1 बिकम 5 4. सो x नेक्स्ट वैल्यू जो होगी x 5, क्योंकि x में 1 ऐड होता जा रहा है ना. x में जो इंक्रीमेंट 1 का हो रहा है, तो x बिकम 6. y में इंक्रीमेंट हो रहा है 0.4 का, 4.4 ऐड हो गया. सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू हो गई 7, 4.8, 0.4 इधर ऐड करते गए हैं. तो 5.2, 5.6, 6, 4, एंड जब तक हमें लास्ट वैल्यू ना मिले. ठीक है. तो अगर हम देखें, क्योंकि स्क्रीन पे तो आपको डेसिमल वैल्यू नहीं है, स्क्रीन पे जो भी कोऑर्डिनेट्स है वो इंटीजर कोऑर्डिनेट है. तो यहाँ पे हम y की वैल्यू को राउंड अप करेंगे. अगर 4 है तो 4 ले लिया, 4.4 है तब भी 4 लिया, 4.8 पे 5, 5.2 पे 5, 5.6 पे 6, 6 है तो 6 है ही है, 6.4 पे 6 एंड 6.8 पे 6. सो अगर हम देखें, DDL गॉर्थम में हमेशा हमें फ्लोट वैल्यू मिलेगी. और फ्लोट वैल्यू का सबसे डिसएडवांटेज क्या है कि फ्लोट वैल्यू को कैलकुलेशन में काफ़ी टाइम लगता है, तो प्रोसेस थोड़ा स्लो होगा. और यहाँ पे आपको जो लाइन मिलेगी वो स्मूथ लाइन नहीं मिलेगी. अगर हम जनरल रिलेशन देखें, व्हेन m इज इक्वल टू m इज लेस देन 1, क्योंकि यहाँ पे केस जो था m की वैल्यू 1 से कम थी, तो x में जो चेंजेस हो रहा है +1 का इंक्रीमेंट s के +1, और y में जो इंक्रीमेंट हो रहा है y के +1, यानी y की हर एक वैल्यू में स्लोप ऐड करते जाओगे. तो दैट इज y के प्लस. नाउ अनदर एग्जाम्पल, अनदर केस हम लेंगे जब स्लोप 1 से ज़्यादा होगा. इस केस में हमने क्या किया, x1 y1 ले लिया 5,7 और x2 y2 ले लिया 10,50. तो यहाँ कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा x 5, डेल्टा y 8. स्लोप क्या हो जाएगा, m बिकम स्लोप बिकम m इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, दैट इज 1.6, दैट इज बिकम ग्रेटर देन 1. सो नंबर ऑफ स्टेप क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टेप डेल्टा y डेल्टा x की वैल्यू इसमें ज़्यादा होगी. डेल्टा y ज़्यादा है तो नंबर ऑफ स्टेप 8 हो गए. नाउ सिमिलरली x में इंक्रीमेंट हो जाएगा डेल्टा x अपॉन नंबर ऑफ स्टेप. तो डेल्टा x हमारा है 5, नंबर ऑफ स्टेप 8 है, तो 1/m बिकम हो जाएगा. और 5/8 को हम लिख सकते हैं 1/m. तो यहाँ 1.6 मतलब x में इंक्रीमेंट 0.6 का होगा, और y में इंक्रीमेंट डेल्टा y अपॉन नंबर ऑफ स्टेप, y में इंक्रीमेंट 1 होगा.
y की वैल्यू में +1 ऐड करते जाएंगे और x की वैल्यू में 0.66 ऐड करते जाएंगे। तो स्टार्टिंग वैल्यू 5 और 7 थी, नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 5.6, यहाँ पे 8, अगेन यहाँ पे 0.6 ऐड करेंगे 6.2, यहाँ पे 1 ऐड करेंगे 9, और इस तरह हम लास्ट पॉइंट तक पहुँचेंगे। तो इंटरमीडिएट जो पिक्सल हैं इनका कोऑर्डिनेट हमें इस तरह पता चल जाएगा। इन जनरल अगर हम रिलेशन लिखें तो x की जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो एक्स के प्लस 1/m है, और y के की जो नेक्स्ट वैल्यू है y के प्लस 1, y की जो नेक्स्ट वैल्यू है तो y के में 1 ऐड होते जाएगा। तो ये केस कब है, जब स्लोप आपका 1 से ज़्यादा है। अगर हम इसको ड्रॉ करके देखें तो आपको लाइन पहले कुछ ऐसे जाएगी, आप देखेंगे line is not a smooth in a DDL algorithm. Now another case, we take another example when slope is equal to 1. In this case we take x1 y1 is 12.9 and x2 y2 is 17.4. Again same calculation यहाँ पे करनी है, डेल्टा x की वैल्यू निकालिए, डेल्टा y, तो यहाँ पे डेल्टा x और डेल्टा y सेम आ रहे हैं, स्लोप हो जाएगा m इक्वल टू 1, नंबर ऑफ स्टेप्स जो कि इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई में, दोनों सेम है, तो कोई भी एक वैल्यू दे सकते हैं 5 वैल्यू। तो एक्स में इंक्रीमेंट हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन नंबर ऑफ स्टेप्स, दैट इज 5/5 इक्वल टू 1, एंड वाई में इंक्रीमेंट हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी एक्स भी +1 इंक्रीमेंट से इंक्रीज करेगा वाई। तो व्हेन m इज इक्वल टू 1, x के +1 मतलब x की जो नेक्स्ट वैल्यू होगी उसमें +1 ऐड कर देंगे और y की नेक्स्ट वैल्यू में +1 ऐड कर देंगे। तो इस तरह आपका टोटल ये काम। नाउ अगर हम अब बात करें व्हाट इज द DDA लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम, तो DDA लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम जनरली C लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, सबसे पहले हम x में डिफरेंस निकालते हैं, तो यहाँ पे dx लिख रहे हैं, तो dx बिकम x2 माइनस x1, dy बिकम y2 माइनस y1। कंडीशन क्या होगी, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ dx ग्रेटर देन एब्सोल्यूट वैल्यू dy के है, तो जो वैल्यू ज़्यादा होगी डेल्टा x और dx की उतना ही स्टेप हो जाएगा, यानी स्टेप बिकम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल्टा x। अगर इसका रिवर्स है तो स्टेप हो जाएगा dy। x में इंक्रीमेंट कितना होगा, x में इंक्रीमेंट इज इक्वल टू dx अपॉन नंबर ऑफ स्टेप्स, एंड y में इंक्रीमेंट इज इक्वल टू dy अपॉन नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर लूप लगा देंगे, फॉर लूप में कंडीशन देंगे कि टेक y इज इक्वल टू 1, अगर i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू स्टेप है तो i प्लस प्लस हो, पुट पिक्सल x1 y1 की जगह पिक्सल पुट हो, और x1 इज इक्वल टू x1 प्लस x इंक्रीमेंट और y इज इक्वल टू y1 प्लस y। इस तरह हम ये DDA लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम लिख सकते हैं। तो दिस इज ओवरऑल फॉर दिस लेक्चर। दिस टॉपिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में जस्ट आपको लाइन के 2 एंड पॉइंट आपको गिवन होंगे और आपसे कहा जाएगा फाइंड आउट द इंटरमीडिएट पिक्सल बिटवीन बाय यूजिंग DDA लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। ठीक है, तो टाइम के एल्गोरिथम की आप प्रैक्टिस करिएगा। ओके, गुड बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आप लोगों से।